नमस्कार बच्चों, मैं संस्कृत विषय का सप्तमी कक्षा की जो ग्रीष्मावकाश गृह कार्य है उसको समझाने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है, प्रथमः बिंदुः अस्ति शारदा संस्कृतं पाठ्यपुस्तकस्य प्रथम पाठस्य सर्वाणि सुभाषितानि स्मरत। जो आपके पाठ्यक्रम में शारदा संस्कृत पाठ्य पुस्तक लगा हुआ है उसमें जो प्रथम पाठ है उस प्रथम पाठ में सुभाषितानि हैं। उन सभी सुभाषितों को याद करना है। तेषां दृश्य चलचित्र निर्माणं कृत्वा अर्थात वीडियो रिकॉर्डिंग कृत्वा उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके सभी सुभाषितों को अच्छे तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब मध्ये संस्थापनम अपलोड करोतु और उस वीडियो को आप यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। प्रथम बिंदु में ही अथवा करके है, या तो आप ऊपर वाला करें जो अभी बताया हूँ, या फिर नीचे में कहे जा रहे हैं कि शारदा संस्कृतम पाठ्यपुस्तकस्य तृतीय पाठस्य, जो शारदा संस्कृत पाठ्यपुस्तक है उसका जो तृतीय पाठ है उसका उस पाठ का जिसका नाम है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पाठ का शीर्षक है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इस पाठ का कथाम स्मरत, अर्थात इस पाठ का आप कथा याद करेंगे। तस्याह च चलचित्र निर्माणम कृत्वा, अर्थात वीडियो रिकॉर्डिंग करके इस पाठ का भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब मध्ये संस्थापनम अपलोड करो, तो यूट्यूब पर इसे अपलोड कर देना है। अग्रिमः बिंदु अस्ति, द्वितीयः बिंदु अस्ति, सेकेंड नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कन्या रमा आकारांत स्त्रीलिंग तत्पुल्लिंग शब्द रूपाणी, अर्थात कन्या और रमा जो शब्द है यह आकारांत स्त्रीलिंग है। तत्पुल्लिंग, तत् सर्वनाम शब्द है तो इसका पुल्लिंग रूप, कन्या शब्द का रूप बालिका अथवा लता शब्द के जैसा चलता है। जैसे कन्या कन्ये कन्याः, कन्याम कन्ये कन्याः, कन्यया कन्याभ्याम कन्याभि, कन्याये कन्याभ्याम कन्याभ्यः। इस प्रकार से बालिका शब्द के जैसे आगे भी चलेगा। फिर रमा शब्द है, रमा भी आकारांत स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि रमा शब्द के अंत में आ है, आ जिसके अंत में है वह आकारांत कहलाता है, ई जिसके अंत में रहती है वह इकारांत कहलाती है, और जिसके अंत में होता है वह अकारांत कहलाता है। तो रमा में आ अंत में है, यह भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसका भी रूप बालिका शब्द के जैसे ही चलेगा, लता शब्द के जैसे ही चलेगा, क्योंकि उसमें भी आ है, वह भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका रूप इस प्रकार से चलेगा रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः। इस प्रकार से आगे भी रमा शब्द का रूप चलेगा। इसे आपको अलग से ग्रीष्मावकाश गृह कार्य के लिए कॉपी बनानी है। उस कॉपी में आप इसे नोट करेंगे, लिखेंगे, लिख करके याद करेंगे। अगला है तत्पुल्लिंग। यह जो तत् शब्द है यह सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम अर्थात जिस किसी नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द होता है वह सर्वनाम शब्द कहलाता है। तो इसका पुल्लिंग रूप इस प्रकार से चलता है सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः
तस्मात्ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। यह तत् सर्वनाम पुल्लिंग शब्द है। इसका भी रूप आप अपने उत्तर पुस्तिका में ग्रीष्मावकाश वाले कॉपी में लिखेंगे, लिख करके याद करेंगे। अगला है धातु रूपानी। एवं इसी प्रकार से जो धातु रूप नीचे में दिए गए हैं कौन कौन से, तो नम, गम, अस, स्था, पत, भू, दृश, नृत, पठ, लिख, ये सभी धातु हैं। लिख धातु नाम लिट लकारे रूपानी सुलेखेन लिखत स्मरत च। तो जितने भी यहाँ पर धातु दिए गए हैं सभी धातुओं का लट लकार का रूप आप अपने कॉपी में लिखेंगे। लट लकार मीन्स वर्तमान काल, वर्तमान काल का रूप आप अपने कॉपी में लिखेंगे। नम मीन्स होता है नमस्ते करना, नमस्कार करना, तो नमति। फिर गम मीन्स होता है जाना, इसका रूप चलेगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। मैं सभी धातुओं का लट लकार का रूप एक बार बोल देता हूँ। नम मीन्स नमति, इसका लट लकार में रूप चलेगा नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथः, नमथ, नमामि, नमावः, नमामः। फिर गम मीन्स होता है जाना, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अस मीन्स है अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। स्था, स्था मीन्स रुकना, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठथः, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। पतति, पत, पत मीन्स गिरना, इसका लट लकार में रूप चलेगा पतति, पततः, पतन्ति, पतसि, पतथः, पतथ, पतामि, पतावः, पतामः। भू मीन्स होना, भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। दृश्य, दृश्य मीन्स होता है देखना, दृश्य के स्थान पे पश्य आदेश हो जाएगा तो इसका रूप इस प्रकार से चलेगा पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। पुनः है नृत धातु। नृत मीन्स होता है नाचना, नृत्य करना, इसका रूप लट लकार में चलेगा नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, नृत्यसि, नृत्यथः, नृत्यथ, नृत्यामि, नृत्यावः, नृत्यामः। पठ मीन्स होता है पढ़ना, इसका रूप चलेगा पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। लिख धातु मीन्स होता है लिखना, इसका इस प्रकार से रूप चलेगा लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः। इसमें यह अंतिम धातु था। धातु को हम क्रियापद से भी जानते हैं। सभी बताए गए धातुओं का रूप लट लकार में लिखना है, ग्रीष्मावकाश वाले कॉपी में लिखना है और उसे लिख करके सभी बच्चों को इन सभी विषयों को याद करना है। इसमें जो भी बताया जा रहा है सभी याद करने वाले ही विषय बताए जा रहे हैं, लिख करके याद करना है। और ऊपर में जो बिंदु प्रथम में कहा गया और उसके अथवा करके भी बताया गया,
उसे याद करके अपलोड करना है। बाकी सभी को याद तो करना ही है, साथ में लिखना भी है। अग्रिमः बिंदुः अस्ति तृतीयः बिंदुः स्वेच्छया पंचगृहोपयोगी वस्तूनाम। अपने इच्छा के अनुसार 5 घर में प्रयोग किए जाने वाले अथवा उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं का चित्र के साथ नाम लिखना है। पंच छात्रोपयोगी वस्तूनाम, 5 छात्र के उपयोगी अर्थात बालक के उपयोगी वस्तुओं का चित्र बनाना है। पुनः है छात्रोपयोगी वस्तूनाम च चित्राणि, और 2 बार छात्रोपयोगी है तो दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। जो प्रथम छात्रोपयोगी है वह बालकों के उपयोगी, और जो द्वितीय छात्रोपयोगी है वह छात्राओं अर्थात बालिकाओं के उपयोगी जो वस्तु हैं उनके चित्र बनाएंगे। चित्राणि रचयित्वा संश्लेष्य वा तेषां नामानि संस्कृतेन लिखत। इन सभी वस्तुओं का चित्र बना करके अथवा फ़ोटो कॉपी करके उसे चिपका देंगे अपने कॉपी पे। फिर उसके नीचे में आप संबंधित चित्र का नाम लिखेंगे। प्रतिचित्रम आधृत्य एकैकं संस्कृतवाक्यम अपि लिखत, और प्रत्येक चित्र के आधार पर एक एक संस्कृत वाक्य लिखना है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 15 चित्र बनाने को कहा जा रहा है। 5 घर में प्रयोग किए जाने वाले वस्तुओं का, 5 बालकों के उपयोगी वस्तुओं का, 5 बालिकाओं के उपयोगी वस्तुओं का चित्र बना करके उसके नाम लिखने हैं, और उस चित्र के आधार पर एक एक संस्कृत वाक्य लिखना है। कुल मिलाकर के 15 वाक्य, 15 नाम और 15 चित्र आपको बनाना है। अग्रिमः बिंदुः अस्ति, 4th पॉइंट है बेटा, संस्कृत पाठ्यपुस्तकात् व्याकरण पाठ्यपुस्तकात् वा, अर्थात संस्कृत पाठ्यपुस्तक से या फिर व्याकरण पाठ्यपुस्तक से। संस्कृत पाठ्यपुस्तक मीन्स जो शारदा संस्कृतम पाठ्यपुस्तक लगा हुआ है उसमें से, या फिर व्याकरण पाठ्यपुस्तकात्, व्याकरण पाठ्यपुस्तक से जो सृष्टि नाम का कॉपी, जो सृष्टि नाम का पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उससे। स्वेच्छया कुतश्चित् कानिचित् चत्वारि चित्राणि, या फिर कहीं से भी 4 चित्र, कोई भी 4 चित्र बना करके छाया चित्राणि प्रतिम कारयित्वा, या फिर फ़ोटो कॉपी करवा करके उसे अपने कॉपी में चिपका देंगे। अथवा स्वयं रचयित्वा, या फिर आप अपने मन से ही कोई चित्र बनाएंगे अपने कॉपी में, और चित्र बना करके प्रतिचित्रम आधृत्य पंच संस्कृत वाक्यानि रचयत। प्रत्येक चित्र के आधार पर 5 संस्कृत वाक्य आपको रचना करना है। एक चित्र पर 5 संस्कृत वाक्य का रचना करेंगे। कुल मिलाकर के 4 चित्र बनाएंगे। तो आहत्य कुल मिलाकर के 20 वाक्यानि रचनीयम, 20 वाक्य आपको संस्कृत में लिखने हैं। चित्र से संबंधित वाक्य ही होना चाहिए। अग्रिमः बिंदुः अस्ति, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, निम्नलिखित सूक्तिः सुसज्जित रूपेण लिखित्वा स्फोरक पत्राणि फ्लैश कार्ड रचयत। निम्नलिखित अर्थात नीचे जो लिखे गए सूक्ति हैं, सुसज्जित रूपेण लिखित्वा,
ठीक प्रकार से लिख करके सजा करके लिखना है। और सजा करके लिख देंगे, उसके कहाँ लिखना है तो स्फोरक पत्राणि, अर्थात स्फोरक पत्र मीन्स होता है फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड पे लिखना है। एक चार्ट पेपर लेंगे और उस चार्ट पेपर पे एक पेपर पे एक ही सूक्ति लिखेंगे, जिस चार्ट पेपर को हम फ्लैश कार्ड भी कहते हैं, स्फोरक पत्र भी कहते हैं। तो नीचे में कुल 8 सूक्ति हैं। सर्वप्रथम सूक्ति है, सबसे पहली सूक्ति है सत्येन धार्यते पृथ्वी। दूसरी नंबर पे है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तीसरी सूक्ति है अहिंसा परमो धर्मः। चौथी सूक्ति है वीर भोग्या वसुंधरा। क्या है? वीर भोग्या वसुंधरा। पांचवी सूक्ति है वसुधैव कुटुंबकम। छठी सूक्ति है आत्मदीपो भव। सातवीं सूक्ति है आचारः परमो धर्मः। और अंतिम 8वीं सूक्ति है आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, यह अंतिम 8वीं सूक्ति है। एक फ्लैश कार्ड पे एक ही सूक्ति लिखेंगे, बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, जिससे कि किसी कक्षा में दिखाने पर उस कक्षा में बैठे हुए सभी छात्रों को वह सूक्ति दिखे, सभी बच्चे सभी छात्र उस सूक्तियों को पढ़ सके। ऐसे बड़े बड़े सुंदर सुंदर अक्षर में आप प्रत्येक सूक्तियों को अलग अलग फ्लैश कार्ड पे लिखेंगे। यही आपका सप्तमी कक्षा के छात्रों का ग्रीष्मावकाश गृह कार्य था। इसमें 2 तरह के कार्य बताए गए हैं। एक तो YouTube पे आपको याद करके सुभाषितानी को अपलोड करना है, और दूसरा एक अलग से कॉपी बना करके उस पे लिख कर याद करना है। तो सभी बच्चे अच्छे मन से सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख करके याद करेंगे, वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सभी बच्चे उस वीडियो का लिंक संस्कृत ग्रुप में शेयर करेंगे। अपना रोल नंबर, नाम, कक्षा लिख करके नीचे में लिंक दे देंगे, सेंड करेंगे। धन्यवाद।